हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। आज हम बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी पेंशन के बारे में। तो सबसे पहले ये बात कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिड्यूस कर दी है एज। जो पहले ओल्ड एज पेंशन के लिए जो एज थी वो 70 इयर्स हुआ करती थी, अब वो 70 इयर्स से घटाकर 60 इयर्स कर ली है। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम इज़ कि अगर किसी की 35,000 से इनकम कम है तो वो इस पेंशन के लिए, ओल्ड एज पेंशन के लिए एलिजिबल है। सेकंड, उन्होंने कहा कि जो पर्सन्स है, चाहे वो 60 इयर्स ओल्ड है या अबव है 60 इयर्स से, या फिर वो दिव्यांगन्स है, जो 70% डिसेबल है, किसी हादसे में उनकी कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो गया है, वो भी इस चीज़ के लिए एलिजिबल है, इस ओल्ड एज पेंशन के लिए। तो उनकी पेंशन पहले 1100 पर मंथ होती थी, अब स्टेट गवर्नमेंट ने 1100 पर मंथ से इंक्रीज़ करके 1500 पर मंथ कर दी है। जो मंथली पेंशन पहले विडोज़ के लिए, डेस्टिट्यूट वुमेंस के लिए एंड ओल्ड एज पेंशनर्स के लिए होती थी बिलो 70 इयर्स, उन तीनों लोगों के लिए इन्होंने पहले 700 पर मंथ होती थी, अब 700 पर मंथ से बढ़ाकर 1000 पर मंथ कर दी है। आपको पता ही है विडोज़ वो होती है जिन्हें स्पेसिफिकली ओल्ड एज में उनके हस्बैंड छोड़ देते हैं, मतलब दे लीव दिस वर्ल्ड, दे पास अवे किसी डिजीज़ के रहते, तो वो एक कहीं ना कहीं वो हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाते हैं। तो उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने पेंशन दी है, पहले 700 होती थी, अब 1000 कर दी है। नेक्स्ट आती हैं डेस्टिट्यूट वुमेंस। डेस्टिट्यूट वुमेंस वो होती हैं जो बेसहारा हो जाती हैं किसी भी रीज़न से, चाहे वो डिज़ास्टर की वजह से, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं बोल सकते बाढ़ आ गई है, तो उस वजह से वो कहीं अपनी फैमिली से बिछड़ गए हैं, वो अकेले रह गए हैं, या वो ऑर्फन हो गए लेडीज़, या उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है ओल्ड एज में, तो उनके लिए भी पेंशन का प्रावधान हमारी हिमाचल सरकार ने रखा है। तो मशोबरा, आपको पता है हिमाचल प्रदेश में मशोबरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन सारी बेसहारा लेडीज़ को रखा जाता है, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, उनकी उनकी एम्पावरमेंट, उनकी अपलिफ्टमेंट का ध्यान रखा जाता है, ताकि वो अकेला फील नहीं करे और वो इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। तो उन्हें भी इसी क्राइटेरिया में इंक्लूड किया गया है। तो थर्ड इज़ ओल्ड एज पेंशनर्स। ओल्ड एज पेंशनर्स वो है जो पहले से ही है, जो जिनकी एज बिलो 70 है, मीन्स जो 60-65 ईयर्स की रेंज में आते हैं या उससे अबव है थोड़ा, तो उन्हें भी इस पेंशन के उसमें क्राइटेरिया में इंक्लूड किया गया है। तो जो वुमेंस है, जैसे जो वुमेंस का जो 65 टू 69 ईयर्स की एज ग्रुप में आती हैं, उनकी पेंशन पहले 1000 होती थी, अब 1000 से इंक्रीज़ करके मतलब सॉरी 1000 पहले कम होती थी 1000 से, 1000 से 1000 की इंक्रीज़ हो गया, मतलब 1000 पर मंथ उनकी अब पेंशन हो गई है। Next is that the pension to lepers and transgenders was increased from 700 per month to 850 per month. अब जो लीपर्स और ट्रांसजेंडर्स होती है, ये बहुत ही वनरेबल हमारा सोशल कह सकते हैं, एक सोशल एस्पेक्ट है हमारे हमारी बहुत सोसाइटी का, बहुत ऐसा नाजुक हिस्सा है जिसके लिए लोगों को सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है लीपर्स कौन होते हैं? लीपर्स वो होते हैं जो लेप्रोसी डिजीज़ से ग्रसित है, मतलब कुष्ठ रोगी होते हैं जो। तो हमारे हिमाचल प्रदेश में फागली एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुष्ठ रोगियों की कॉलोनी बनाई गई स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट ने। तो वहीं पे उनका देख रेख, उनका खाना पीना रखा जाता है, ताकि उनको किसी तरह से कोई उनको तंग ना करे, उनको टीज़ ना करे, का मजाक ना उड़ाए, उन्हें कोई पेन ना पहुँचे। तो उनकी कॉलोनी वहाँ स्पेशली बनाई गई है। और हमारे जो हिमाचल, वो थर्ड ऐसी स्टेट है जहाँ पे लेप्रोसी डिजीज़ से ग्रसित जो लोग हैं उनके लिए कॉलोनी बनाई गई है। अदरवाइज़ दूसरा है उड़ीसा और तमिलनाडु, दो दूसरी स्टेट्स है जहाँ पे लीपर्स के लिए कॉलोनी बनाई गई, उनकी बोल सकते हैं उनके लिए हैबिटेट बनाया गया है।
तो उनकी जो दूसरे हैं ट्रांसजेंडर्स तो आपको पता ही है, जो अ, उनको भी सोसाइटी से काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो उनकी भी पेंशन्स पहले 700 पर मंथ होती थी, तो अब वो 850 पर मंथ बढ़ा दी गई है, तो 850 पर मंथ हो गई है। नेक्स्ट है जी, जो ओकेजन हुई थी, स्वर्ण जयंती सेलिब्रेशन हुई थी। आपको पता है हमारा स्टेट डे बनाए गए थे, 50 साल पूरी हो गई थी हमारी स्टेट की। तो 51st सेल बोल सकते हैं, 51st ईयर में एंटर हो गया था हमारा हिमाचल प्रदेश। तो उसी ओकेजन पे जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने अनाउंस किया था कि जो एलिजिबिलिटी इनकम सीलिंग है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा 35,000 से 50,000। तो पहले जो था इन्होंने रखा हुआ कि ओके 2014 में हम कुछ चीज़ों को इंक्रीज़ करेंगे, तो जो भी एलिजिबल लोग हैं उनकी इनकम को इंक्रीज़ करेंगे, पेंशन्स को इंक्रीज़ करेंगे। वो तो उन्होंने 2014 में पहले डिसाइड किया था, उस दौरान 35,000 थे, अब उससे इंक्रीज़ करके इन्होंने 50,000 कर लिया है। For the specifically for the schemes of Department of Social Justice and Empowerment, तो ये सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के लिए स्पेसिफिकली ये सीलिंग इंक्रीज़ की है, एलिजिबिलिटी इंक्रीज़ की है। तो आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो पेंशन्स है कैसे कैसे वो इंक्रीज़ कर रहे हैं इनके लिए, जो सोशली जिन्हें थोड़ा सा सिक्योरिटी चाहिए, जो वनरेबल कंडीशन में है, उनकी इंक्रीमेंट के लिए, उनकी इंक्रीजमेंट, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए स्टेट ने ये डिसीजन लिया। और इसी ओकेजन पे स्वर्ण जयंती सेलिब्रेशन पे इन्होंने ये अनाउंसमेंट भी करी। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट इंक्रीज द पेंशन government increased the pension amount for the एलिजिबल पर्सन, चाहे लेप्रोसी पेशेंट है, ट्रांसजेंडर है, जो 60 to 69 ईयर्स के हैं, फ्रॉम 850 to 1000। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इनकी इंक्रीजमेंट की है। जो लेप्रोसी पेशेंट है, कुष्ठ रोगी है, ट्रांसजेंडर्स है जिनकी एज 60 to 69 ईयर्स है, उनके लिए मतलब इन्होंने पेंशन 850 से बढ़ाकर 1000 कर दी है। और 1000 से 1150 कर दी है विडोज़ के लिए, है ना। तो आप देख सकते हो 1000 से 1150 पर मंथ कर दी विडोज़ के लिए, दिव्यांग पर्सन्स के लिए, और डेस्टिट्यूट वुमेंस के लिए, सिंगल वुमेन के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वही सेम पेज, नेक्स्ट पेज किया है मैंने। तो उनकी 1000 से 1150 कर दी है। As you can see, 1000 से 1150 डेस्टिट्यूट वुमेंस की भी, दिव्यांग्स की इंक्रीज़ कर दी है। तो और सिंगल वुमेन की भी इंक्रीज़ कर दी है। तो ये 4 लोग इस क्राइटेरिया में आते हैं: विडो, डेस्टिट्यूट वुमेन, सिंगल वुमेन एंड दिव्यांग। दे कम इन दीज 4 क्राइटेरिया, जिनको 1000 से 1150 पर मंथ पेंशन में ली जाएगी। अब तो सिंगल वुमेन के बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सिंगल वुमेन्स कौन होती है? सिंगल वुमेन्स वो होती है जो अनमैरिड होगी, या सम ऑफ देम आर डिजर्टेड बाय देयर हस्बैंड, जिन्हें हस्बैंड छोड़ देते किसी भी रीज़न से, एंड जो डिवोर्सी है, मतलब। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो सिंगल वुमेन्स हैं, दे आर इन एक्सट्रीमली वनरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिया। सो दे आर एक्सट्रीमली वनरेबल, बहुत ज़्यादा उनकी जो कंडीशन है, दे आर बहुत ज़्यादा बुरी है, अब बोल नहीं सकते हम आपको। जो अगर हम इंडियन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो जो 12% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है वो सिंगल वुमेन का है। तो ये कोई कम परसेंटेज नहीं है। 12% इज़ बहुत बड़ा वो है ये भी परसेंट इंडियन पॉपुलेशन में। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में 5% जो पॉपुलेशन है हिमाचल की, वो सिंगल वुमेन की है। तो कहीं ना कहीं जो हिमाचल सरकार है, उन्होंने कई प्रोविज़न्स बनाए हैं इनके लिए, सिंगल वुमेन सिक्योरिटी के लिए भी।
तो आपको पता है सिंगल वुमेन को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है, यू नो, मीन दे आर द इजी टारगेट ऑफ वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन, दे आर इजीली टारगेटेड, यू नो, दे आर इजीली एक्सप्लॉयटेड बाय द सोसाइटी। उन्हें बहुत ही बुरी नज़रों से देखा जाता है, उनको तंग किया जाता है। तो और अगर तो वो ओल्ड एज में पहुंच जाए तो आप सोच सकते हैं उनकी कंडीशन कितनी बुरी हो सकती है। तो तो स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए कुछ प्रोविजंस तो बना है, आपको पता ही है, हमारे आर्टिकल्स है 39 है, जो कहीं ना कहीं इक्वल एंड एडवोकेट लाइवलीहुड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन को एक अपॉर्चुनिटी देता है। सो दिस 39A, आर्टिकल 39A इज़ ऑल्सो गुड। सो बहुत से प्रोविज़न है। आर्टिकल 14 है जो इक्वालिटी देता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब हर तरह की चीज़ें। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं यहाँ इंक्रीमेंट हुई है। फिर है दिव्यांगन्स की बात की, ओवर जो 70 ईयर्स है दिव्यांगन्स, उनको उनकी इंक्रीज़ कर दी है 1500 से 1700 पर मंथ। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि पेंशन अमाउंट इंक्रीज़ करिए, पहले 850 थी तो 1000 हो गई, फिर 1000 थी तो 1150 हो गई, फिर 1500 से 1700 हुई, इन सारी की। ओके, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बेनिफिशरीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। पहले 60s के एज ग्रुप को दी जाती थी पेंशन, अब 60 to 65 ईयर्स वालों को एलिजिबल माना गया है पेंशन के लिए। अगर बाई चांस किसी ने अप्लाई नहीं किया था पेंशन के लिए, भूल गए, 60 ईयर्स में अवेयरनेस नहीं थी, तो कोई नहीं, चलो आप 65 ईयर्स के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं पेंशन के लिए। तो मीन यू आर इंटाइटल फॉर दोज ओल्ड एज पेंशन के लिए आप वो है। मेन के लिए भी यही है, 60 to 69 ईयर्स है, आप इंटाइटल्ड है पेंशन के लिए। सो यू कैन सी कि द काइंड ऑफ थिंग्स, द यू नो एक जो एरिया है सोशल सिक्योरिटी का, वो हमारी सरकार ने इंक्रीज़ कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कल को आप ऑफिसर्स बनेंगे तो आपको हिमाचल की उन्हीं वर्गों के लिए काम करना है जो बेसहारा है, वनरेबल सिचुएशन में है, जिन्हें आपकी ज़रूरत है, आपके पास पावर है, आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन के साथ भी अगर आप स्टडी करेंगे तो आप कर सकते हैं और कर लेंगे। देयर आर टाइम कंस्ट्रेंट्स, कईयों को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कई चीज़ों की कमियां होती है, पैसों की, टाइम की, पर समहाउ यू हैव टू मैनेज। आपको अंदर से मोटिवेशन लाना ही पड़ेगा कि आपने ऐसे लोगों के लिए काम करना है, इन्हें आपकी ज़रूरत है, मतलब ये आपसे बुरी कंडीशन में। सो थैंक यू एवरीवन।